हेलो बच्चों। आई एम राशिद अंसारिया, फिर लेके आए एक नया सब्जेक्ट का वीडियो। हाँ सर। अच्छा सर, क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स। ओ सर, वेट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर क्या पढ़ाने वाले हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले चैप्टर से। हाँ सर, चलिए। क्या है पहला चैप्टर सर? सर थोड़ा मीनिंग वगैरह है चैप्टर फर्स्ट से। हाँ बच्चों, चलो पढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा। हाँ सर। अच्छा, इससे पहले क्या कुछ हमें 11 से रिलेट करा सकते हो? हाँ बेटा, थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं ना। हमने 11th में पढ़ा था क्या? सर हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ हाँ सर, यही पढ़ा था हमने। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पढ़ा था कि सर जब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बिहेवियर की बात करते हैं, तो उसको क्या कहते थे सर? हाँ सर, इंडिविजुअल की बिहेवियर को ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने। हमने इंडिविजुअल डिमांड भी पढ़ा है और मार्केट डिमांड भी पढ़ा है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। चलो अच्छा सर, मैक्रो का भी मतलब बता दो। मैक्रो का मतलब देखो, ये एक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज होता है, वहां से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, या इसको हम एग्रीगेट भी कहते हैं। एग्रीगेट ना। तो जब हम इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ते हैं या एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहलाएगा सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्या होता है? कह रहा है स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। जब इकोनॉमी एज ए होल हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल हमें बताए। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने बात कर लिया, एक खाला है। खाला की अगर हम बात करें कि उनके पास जो उनका इनकम हो रहा है, वो अपने इनकम को एक्सपेंड करती हैं कुछ चीज़ें परचेज करने में, डिमांड करने में। तो हमने क्या पढ़ लिया? सिर्फ खाला के बारे में पढ़ा, तो दैट इज ए इंडिविजुअल। हाँ सर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एग्जांपल हो सकता है? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं खाला भी हैं, खालू भी हैं ना, और मामा भी हैं, और सर मामी भी हो सकती है। हाँ, ऐसे ही जब इंडिया के सभी लोगों के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि हाउ दे हैव बिहेव विद देयर इनकम्स ऑन परचेजिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा सर, आप समझ में आया कि मैक्रो का मतलब होल का क्या मतलब होता है। यस, जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम की बात कही थी, राइट? हाँ सर। आप यहाँ क्या पढ़ने वाले? हम लोग नेशनल इनकम पढ़ने वाले। अच्छा सर, नेशनल इनकम का मतलब है यहाँ पर सभी लोगों की इनकम की बात हो रही। हाँ बच्चों, यहाँ पर सभी लोगों की बात की जाएगी। अच्छा, सभी लोगों का मतलब इसमें एम्प्लॉय भी आएंगे? हाँ बेटा। सर इसके अंदर बिजनेसमैन भी आएंगे? यस करेक्ट। अच्छा सर, जो अच्छा वो जो बेगर वगैरह होते हैं उनका भी इनकम आएगा? नहीं बेटा, उनका इनकम यहाँ नहीं आता। उस अभी उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो टॉपिक उसके अंदर आएगा। अच्छा, और किसी तरीके से भी इनकम होता है? हाँ सर, प्रोफेशन के नाम पे भी इनकम लोग जनरेट करते हैं। हाँ सर, ये ठीक कह रहे। तो ऐसे जब हम इकोनॉमिक्स के सारे इनकम्स को पढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा सर, मीनिंग तो आप समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। यस बेटा। चलो आइए थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अच्छा सर, चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए हमें। हाँ बेटा, चलो देखते हैं। दो है ना, एक पहले है माइक्रो। हम लोग जब छोटे थे क्लास 11th में, तब हम लोग माइक्रो पढ़ लिए थे। हाँ सर। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं सर? हाँ, हम लोग 12th में हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो, क्योंकि हम लोग अब बड़े हो चुके हैं। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। सर चलो थोड़ा बता दो। अच्छा, पहला आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिएगा मीनिंग के बेस पर। तो मीनिंग क्या क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? तो जब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ, स्टडी दे स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके। अच्छा सर, तब इसमें क्या पढ़ते हैं? तो स्टडी इसके अंदर करते हैं, स्टडी द एग्रीगेट बिहेवियर, एग्रीगेट द बिहेवियर ऑफ
बिहेवियर एज होल, एज ए होल जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा सर, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। सर और डिफ्रेंशिएट किस बेस पे किया जा सकता है? हाँ बेटा, तो आप कर सकते हो टूल्स के बेस पे कर सकते हो। अच्छा सर, टूल्स के बारे में थोड़ा टूल्स के बेस पे बता दीजिए। अच्छा, तो टूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड ना एंड सप्लाई। हाँ सर, सही कह रहे थे आप कि उसके अंदर हमने डिमांड और सप्लाई पढ़े थे, हमें सर ने पढ़ाया था। नहीं सर, हमें सर ने नहीं पढ़ाया था, हमें मैम पढ़ाई थी। अच्छा, तब तो बेटा और अच्छी याद होगा। हाँ सर, चलो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा सर, सही कह रहे हैं आप, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इकोनॉमिक्स हम एज ए होल पढ़ते हैं, एज ए होल का मतलब है एग्रीगेट से। हाँ सर, चलिए सर और किसी बेस पे हम कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अदर नेम भी है, इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अदर नेम। तो सर क्या है? अच्छा, इसको सर हम प्राइसिंग थ्योरी के नाम से हमने पढ़ा था। हाँ 11th में आपने प्राइसिंग थ्योरी के नाम से पढ़ा होगा। सर इसका क्या नाम है? इसका बेटा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अच्छा सर, इसका ऐसा भी नाम है? हाँ बेटा, इसके अंदर हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बेस पे चीजें पढ़ते हैं। अच्छा सर, और कुछ बता दीजिए सर। तो आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसके अंदर, कुछ एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप? सर एग्जाम्पल में तो हम कुछ और लिख सकते हैं, जैसे हाँ इसके अंदर हम आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं आप। ऐसा नहीं से नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो तो हो पाएगा, आप इंडिविजुअल इनकम लिखो, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल इनकम। अच्छा सर, और क्या हो सकता है? तो इंडिविजुअल डिमांड भी कर लीजिए। अच्छा, और सर कर सकते हैं हाँ, इंडिविजुअल करके आप सप्लाई भी लिख दो, चल जाएगा। अच्छा सर, यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो। एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर हम सारे लोगों की बात करते हैं कि कहाँ कौन एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पर लोग इंगेज है। ठीक है। अच्छा, और सर क्या है? हाँ, इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात कर लेते हैं, नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। अच्छा सर, नेशनल इनकम। अच्छा, यहाँ डिमांड एंड सप्लाई भी लिख लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा सर, ठीक है। और सर नेशनल इनकम हो गया। हाँ बेटा, काफी है। अच्छा जी सर। हाँ सर, तो क्या स्टार्ट करने वाले थे? हाँ, नया टॉपिक था हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? हाँ सर, तो बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिस चीज़ों के थ्रू हम प्रोडक्शन का काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सर वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो चलो बच्चों देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स क्या है? तो हमारे पास, अच्छा ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं बेटा, और अच्छे तरीके से करते हैं, राइट? तो हाँ सर, बता दीजिए बेटा अच्छा तरीका क्या होगा? हाँ, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? तो बच्चे चार चीज़ें हैं। पहला है हमारा लैंड आ जाएगा ना, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारा पहला हो गया। सर लेबर भी आता है? हाँ बेटा, लेबर भी आता है। सर और भी क्या चीज़ आता है? बेटा कैपिटल भी आता है। अच्छा सर, ये सारी चीज़ें हेल्प करते हैं हमें प्रोडक्शन के लिए? हाँ बेटा, किसी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करना है तो इन सब चीज़ों को चाहिए। और एक इंटरप्राइजेस चाहिए, इंटरप्राइजेस मतलब ये एंटरप्रेन्योर भी लोग यूज़ करते हैं। ओके, उसका मतलब ठीक है। ओके सर। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें होती हैं सर? हाँ बेटा, अब इन चीज़ों से क्या होता है कि हम इकोनॉमिक में रहते हैं, तो इकोनॉमिक में हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती है। हाँ सर, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बता दो। अच्छा, कुछ होता है फैक्टर सर्विसेज। अच्छा सर, फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है? हाँ, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सर क्या क्या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है? तो फैक्टर सर्विसेज यही सारी चीज़ें हैं, आप अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं कुछ। लैंड, हमारे पास सपोज डेट कि हमें प्रोडक्शन, किसी कंपनी ने को प्रोडक्शन की ज़रूरत है तो हमारे पास लैंड अवेलेबल था, उन्होंने हमसे लैंड ले लिया,
ठीक है, हमने क्या किया, हम जाके वहाँ काम कर रहे हैं, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिया। कैसा सर? लेबर का। सर अच्छा, कैपिटल का सर्विस कैसे होता है? सर बेटा एज ए लोन देकर या एज ए फंड अवेल करा के भी हम सर्विसेज देते हैं। सर ये अब सर्विसेज में फैक्टर्स में इंटरप्राइजेज क्या होगा? तो बेटा आप एंटरप्रेन्योर लिख लो ना। क्या लिखेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अच्छा सर, और इसी से रिलेटेड चीज़ें हमें बता दो। हाँ बेटा जान लो, एक होता है फैक्टर इनकम। क्या होता है? फैक्टर इनकम। जो फैक्टर सर्विसेज देने से हमें जो इनकम रिसीव होती है, दैट इज फैक्टर इनकम। सर फैक्टर इनकम में क्या क्या होगा? तो बेटा याद रखना है, लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है? सर हम लैंड अगर किसी को उधार देते हैं तो हमें देते हैं रेंट। अच्छा, करेक्ट लाइन। अच्छा, अगर आप लेबर का एज ए सर्विस देते हो या फिर आप किसी के यहाँ वर्क कर रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? सर हमें तो इसके बदले में सैलरी और वेजेस का बाद होता है। हाँ बेटा, सैलरी या वेजेस आप लिख सकते हो, या जनरली यहाँ पर वेजेस वर्ड यूज होता है। ओके सर। अच्छा, कैपिटल के बदले में सर क्या मिलता है? हाँ बेटा, कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा सर, और सर हमें एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है? हाँ बेटा, इसके बदले में हमें प्रॉफिट मिलती है। अच्छा सर, अच्छा ये इकोनॉमिक के अंदर पूछा जाता है? हाँ बेटा, क्योंकि अभी जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा सर, कुछ और बताएंगे? हाँ बेटा, थोड़ा सा और चीज़ें हम सीखेंगे। देख चलिए, उससे रिलेटेड कुछ और बता दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, फैक्टर इनकम था। अब हम पढ़ने वाले एक और इनकम जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। सर ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? वो इनकम होता है जिसका क्या होता है, विदाउट फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किए हुए जो अर्निंग हम करते हैं, दैट इज फैक्टर ट्रांसफ़र इनकम। सर ट्रांसफ़र इनकम के अंदर क्या आता है? तो बेटा जनरली आपके पास ओल्ड एज पेंशन आता है ना, आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन उसके बदले में आपको मिल गया। जो चीज़ें विदाउट काम किए आपको मिल जाए, दैट इज ओके सर। अच्छा सर, गिफ्ट भी आएगा? हाँ बेटा, गिफ्ट भी आ जाता है ना, स्कॉलरशिप भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, स्कॉलरशिप। ओके सर। अच्छा सर, और कुछ बता दो हमें। हाँ बेटा, एक पॉइंट्स याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र इनकम जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सर कौन सा इंक्लूड किया जाता है? तो बेटा वो याद करिए, अभी हमने पढ़ा है फैक्टर इनकम। तो जो भी फैक्टर इनकम हमने कैलकुलेट किया होगा वो नेशनल इनकम के अंदर ऐड होता है। अच्छा सर ओके बेटा, अब आज के लिए इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होगी। जैसा होगा प्लीज़ कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।